हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में समझेंगे राष्ट्रमंडल खेल के बारे में, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले है कि इसमें अंग्रेज कब अ, मतलब कोई भी देश कभी ना कभी ब्रिटेन का गुलाम रहा, जिसमें संबंध अच्छा करने के लिए खेल शुरू किया गया था। जिसमें अंग्रेज चाहता था कि सभी देश से मेरा संबंध अच्छा रहे, बरकरार रहे और शासन अच्छा हो, इसीलिए यह कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू किया गया था। ये समझते हैं कि जो वर्तमान में जो 2018 में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स, उसके बारे में समझेंगे, जो कि 21वां राष्ट्रमंडल खेल था। जैसा कि इसमें लोगो लगाया गया है, तो 21वां राष्ट्रमंडल खेल और 22वां जो होगा इंग्लैंड बर्मिंघम में होगा। तो इंग्लैंड और इसका मुख्य देखिए क्या है कि राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय भी लंदन में है। तो देखिए लंदन क्या है कि ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में बहुत अंतर है। देखिए ऐसे क्या है, इसका मैप जो है इसी तरह है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, तीन गो है। नीचे वाला इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इसी के बगल में आयरलैंड, और एक तरफ उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड। तो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड मिलता है तो ग्रेट ब्रिटेन होता है, और इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड मिलकर यूनाइटेड किंगडम का निर्माण होता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमरोल्ड द्वीप पर कौन सा है, तो उत्तरी आयरलैंड एंड आयरलैंड। उसके बाद जो कि यूरोप का सबसे बड़ा आइलैंड ब्रिटेन है, तो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, तो वहीं पे है, जो कि 22वां खेल वहीं पर राष्ट्रमंडल खेल होगा। और इसका मुख्यालय भी लंदन में ही है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। इतना समझ गए। आइए राष्ट्रमंडल खेल के बारे में इसका समझते हैं कि जो कि 21वां जो होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो गया। इसका लोगो जो लगाया गया, देखिए लोगो इस तरह है, लोगो इस प्रकार। और गोल्ड कोस्ट 2018 में हुआ था 21वां कॉमनवेल्थ गेम्स, और क्वींसलैंड में हुआ था। 2018 का लोगो इसी तरह है, देखिए। और आगे इसका समझेंगे 21वां वर्ल्ड कप के बारे में। इसका मोटो है शेयर द ड्रीम, जो कि हुआ था 4 से 15 अप्रैल 2018 के बीच में। आगे समझेंगे, पहले समझिए। और मेजबान शहर गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड, और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और देश ऑस्ट्रेलिया है। आइए आगे समझते हैं। देखिए क्या है कि इसका जो 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 यह खेल होता है CGF के द्वारा। CGF के अर्थ होता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के द्वारा, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के द्वारा। और इसका मुख्यालय लंदन में है, और यह 4 साल पर होता है। देखिए गोल्ड कोस्ट का ये है 21वां गोल्ड कोस्ट हुआ था राष्ट्रमंडल खेल। आइए आगे समझते हैं राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। इसका आयोजन CGF कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन द्वारा, इसका मुख्यालय लंदन में है। इसका ध्येय वाक्य मानवता, समानता और नियति। 2001 में यह ध्येय वाक्य लागू किया गया था। ये पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में, मानवता, ध्येय वाक्य क्या है राष्ट्रमंडल खेल का, तो मानवता, समानता, नियति 2001 में शुरू किया गया था, और यह प्रत्येक 4 साल पर होता है। वर्तमान में इसमें 53 देश है। 54 था लेकिन एक पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया, तो यह 53 है। और राष्ट्रमंडल खेल की एथलीट जो होते हैं, खिलाड़ी, इसमें शामिल होते हैं। और 53 खेल में 71 टीमें भाग लेती है, और तो जो 6 टीम है, जो 6 टीम लगातार अभी तक भाग लेते आ रही है। इतना समझ गए। इसका एक तो क्वेश्चन बनता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किसके द्वारा होता है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन द्वारा। इसका मुख्यालय लंदन में है। ध्येय वाक्य मानवता, समानता, नियति 2001 में लागू किया गया था, और यह 4 साल पर होता है। वर्तमान में 53 सदस्य है, 71 टीम भाग लेती है इसमें, और एथलीट्स, इसमें राष्ट्रमंडल देश के एथलीट शामिल होते हैं, और 6 टीम लगातार भाग लेते आ रही है, और 53 सदस्य है, 53 देश है, और पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया, पहले 54 था। इतना समझ गए। इसका शुरुआत जो हुआ था 1911 में लंदन के क्रिस्टल पैलेस में एक खेल हुआ था। उसी में एक विचार आया कि, और विचार को 1891 में पत्रिका में, यानी उससे पहले भी पत्रिका में डाल दिया गया था, जो कि इसका यॉर्कशायर निवासी जो था एस्ली कपूर या एस्टेल कपूर द्वारा। तो ये खेल होना चाहिए जो कि ब्रिटेन से संबंध अच्छा हो, कभी ना कभी जो कि ब्रिटेन का गुलाम भी रहा हो, और संबंध भी अच्छा रखने के लिए यह गेम शुरू किया गया था। और तब जाके वास्तविक जो इसका शुरुआत किया गया,
देखिए वास्तविक शुरुआत हुआ रिचर्ड कोम्बेस के द्वारा, रिचर्ड कोम्बेस के द्वारा, जो कि ऑस्ट्रेलिया का विख्यात खिलाड़ी था, यानी कि प्रसिद्ध खिलाड़ी था। तो इसका वास्तविक शुरुआत पूछा जाता है क्वेश्चन, रिचर्ड कोम्बेस के द्वारा। उस समय इसका नाम था इंटर एम्पायर खेल, उस समय इसका नाम रखा गया इंटर एम्पायर खेल। और 1928 में इसको विश्व स्तरीय खेल को बनाने के, यानी कि पूरे विश्व में यह खेल शुरू होना चाहिए, तो विश्व स्तरीय बनाने का विचार है 1928 ईस्वी में। तो यह विचार जब आया तो इसका आयोजन करने के लिए कनाडा के एक एथलीट था बॉबी रॉबिन्सन को भार दे दिया गया कि आप करवाइए। तो 1928 ईस्वी में विश्व स्तरीय बनाने का विचार आया और इसका आयोजन जो भार दिया गया कनाडा के बॉबी रॉबिन्सन को भार दे दिया गया। तब से प्रथम खेल 1930 ईस्वी में, तो पूछा जाता है कि यह राष्ट्रमंडल खेल प्रथम कहाँ हुआ था, तो 1930 ईस्वी में कनाडा के हैमिल्टन शहर में, कनाडा के हैमिल्टन शहर में। और उस समय इसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर के नाम से शुरू हुआ था, उस समय इसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर के नाम से शुरू हुआ था, जो कि कनाडा के हैमिल्टन, जो कि ओंटारियो में है, ओंटारियो भी जगह है, तो वहीं पे हुआ था। और इसमें फर्स्ट स्थान जो रहा इंग्लैंड का ही रहा, इतना ध्यान रखेंगे। वह 11 देश के 400 खिलाड़ी भाग लिया था, इसमें 11 देश के 400 खिलाड़ी भाग लिया था और प्रथम स्थान रहा इंग्लैंड। देखिए प्रथम खेल पूछेगा राष्ट्रमंडल खेल, तो 1930 कनाडा के हैमिल्टन में और ब्रिटिश एम्पायर के नाम से शुरू हो गया था। इसमें 11 देशों के 400 खिलाड़ी भाग लिया था और फर्स्ट स्थान रहा इंग्लैंड का। आइए समझते हैं इसका नाम कैसे कैसे रहा। तो 1930 से लेकर 1950 के बीच में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से शुरू हुआ था। 1930 से लेकर 50 के बीच में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, उसके बाद 1954 से 1966 के बीच में ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स नाम रखा गया। तो इतना समझ गए कि ब्रिटिश एम्पायर गेम्स एवं उसके बाद 1954 से लेकर 1966 के बीच में ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, उसके बाद 1970 से लेकर 1974 के बीच में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से शुरू किया गया था। और 1900 देखिए उस समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 के बीच में, तो 1942 और 1946 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ ना, उसमें यह खेल नहीं हो पाया था, इतना याद रखेंगे। और 1978 में इसको पूर्णतः राष्ट्रमंडल खेल नाम दे दिया गया, कॉमनवेल्थ गेम्स नाम रखा गया 1978 में। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना याद करके रखेंगे। और भारत प्रथम बार 1934 में लंदन में भाग लिया था, जिसमें एक कांस्य पदक भारत ने जीता और महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया गया पहली बार इसमें। तो भारत पहली बार 1934 में, ये खास करके भारत के लिए है, तो 1934 ईस्वी में भाग लिया था और एक कांस्य पदक जीता था और महिलाओं को भी भाग लेने के लिए इसमें बुलाया गया था। ये आगे समझते हैं। देखिए तो क्या है कि इसमें सबसे, अभी तक पूछा गया क्वेश्चन में एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुआ, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में 5 बार, जो कि 2018 वाला ऑस्ट्रेलिया में हुआ, तो 5 बार और 4 बार कनाडा में, इतना याद करके रखेंगे। भारत में 2010 में हुआ था, ये भी याद करके रखेंगे। तो आइए समझते हैं। तो 21वां राष्ट्रमंडल खेल, जो कि वर्तमान में, जो कि करंट का क्वेश्चन बनता है, तो 2022 तक क्वेश्चन बनेगा ये। 21वां राष्ट्रमंडल खेल के बारे में समझेंगे, जो कि 2018 में हुआ था। इसका सिर्फ समझेंगे कि इसमें कुछ क्वेश्चन भी आगे डाला गया है। तो आयोजन इसका हुआ गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में, इतना तो क्वेश्चन बनता है। और पूछा है कि किस रैंक का राष्ट्रमंडल खेल था, तो 21वां 2018 में। इसका मोटो शेयर द ड्रीम, मोटो जो है शेयर द ड्रीम, 4 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में 2018 में हुआ इसका। और भारत ने 66 पदक जीता, जो कि तीसरा स्थान लाया, और 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज। भारत के लिए सिर्फ इतना ही याद करके रखेंगे, 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 कांस्य, जो कि 66 पदक जीता भारत ने और तीसरा स्थान लाया, जो कि बहुत अच्छा स्थान लाया, ठीक ठाक। और फर्स्ट स्थान ऑस्ट्रेलिया ने लाया, जो कि 198 पदक जीता, इंग्लैंड सेकेंड और थर्ड भारत। तो ऑस्ट्रेलिया ने 198 जीता, जो कि 80 गोल्ड, 59 रजत और कांस्य 59, तो 80 59। और इंग्लैंड की याद करेंगे 136, 45 45 46, इतना याद करके रखेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और भारत ने 66, तो 26 20 20, भारत के लिए 26 20 20, और ऑस्ट्रेलिया के लिए 80 59 59, और इंग्लैंड के लिए 45 45 46, इतना याद करके रखेंगे। और सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में यह आयोजन हुआ राष्ट्रमंडल खेल 5 बार और कनाडा में 4 बार, तो इतना याद करके रखेंगे। और आइए समझते हैं कि और 2022 का जो होगा इंग्लैंड बर्मिंघम में होगा, ये आगामी खेल के बारे में है।
और खेल का सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है डेविड डिक्सन पुरस्कार, इस राष्ट्रमंडल खेल का सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है डेविड डिक्सन पुरस्कार, डेविड डिक्सन पुरस्कार। इसका शुरुआत 2002 में इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर में शुरू हुआ और पहला जो मिला नटाली डू रोइट, नटाली डू रोइट जो कि तैराकी अफ्रीका के था। इससे पहला यह क्वेश्चन पूछा गया कितनी बार, तो पहला राष्ट्रमंडल यानी कि पहला पुरस्कार जो डेविड डिक्सन मिला उसे नटाली डू रोइट तैराकी में मिला, अफ्रीका का था। और भारत में सब पूछेगा 2006 में मिला समरेश जंग निशानबाजी में, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में यह पुरस्कार मिला। तो भारत के लिए खास करके ये महत्वपूर्ण है, तो समरेश जंग निशानबाजी में ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में मिला। तो भारत के लिए और अफ्रीका के लिए याद करके रखेंगे, पहला जो मिला नटाली डू रोइट और भारत के लिए समरेश जंग निशानबाजी में। ऐसे समझते हैं भारत ने 1930, 1950, 1962, 1982 में भाग नहीं लिया, यानी कि 20 में 16 में ही भाग लिया, 4 में भाग नहीं लिया। तो पूछेगा इनमें से किस ईयर भारत ने भाग नहीं लिया, तो ये इनमें से कोई नहीं देगा या दे भी सकता है, तो याद करके रखेंगे। तो 30, 50, 62, 82 यानी कि 30, 20, 50 और 62, 82 यानी कि 20 का अंतर है, इसमें 20 का अंतर है, याद कर लेंगे। 20 है, इसमें 20 है, इसमें ही 20 है, 20 है। तो ठीक है, आगे ये समझते हैं, इतना याद करके रखेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, आगामी पूछा भी जा सकता है और भी एग्जाम में। तो भारत ने किस खेल में सबसे ज़्यादा पदक जीता, तो पूछेगा भारत ने किस खेल में सबसे ज़्यादा पदक जीता राष्ट्रमंडल खेल में, तो शूटिंग में 16 जीता, याद रखेंगे 16, जिसमें 7 गोल्ड, ये पूछा गया, मैंने इसलिए क्वेश्चन डाल दिया है। 7 गोल्ड, 4 रजत और 5 कांस्य। तो पूछेगा भारत ने किस खेल में सबसे ध्यादा पदक जीता, तो शूटिंग में 16 में 7 गोल्ड, 4 रजत, 5 कांस्य। और शुभारंभ जो होता है तो ध्वजवाहक के रूप में भारत की ओर से कौन था, तो पीवी सिंधु थी। ये पीवी सिंधु ध्वजवाहक यानी शुरू होता है, और समापन में लास्ट में मैरी कॉम, ये दोनों याद कर रखेंगे, पूछा गया है पीवी सिंधु और मैरी कॉम। पूछेगा कि सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता था, 4 पदक मनिका बत्रा ने, जो कि टेबल टेनिस में जीता। हाँ, तो ये 21वां राष्ट्रमंडल खेल में पूछेगा कि सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता, तो मनिका बत्रा ने टेबल टेनिस में 4 पदक जीता, यही पूछा गया है क्वेश्चन। और सबसे ज़्यादा जो कि पूछेगा सबसे ज़्यादा पदक जो कि मनिका बत्रा ने जीता, तो उसका सबसे ज़्यादा पदक किस राज्य ने जीता भारत की तरफ से, तो हरियाणा ने 22 पदक जीता, जिसमें 9 गोल्ड जीता। तो सबसे ज़्यादा हरियाणा का सबसे नंबर यानी बहुत अच्छा रहा इसमें, तो सबसे ज़्यादा पदक जीता हरियाणा, 22 पदक, 9 गोल्ड। आइए समझते हैं, मनु भाकर ने 10 मीटर पिस्टल में गोल्ड जीता, जो कि हरियाणा के थे। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मनु भाकर ने किस चीज़ में जीता, तो 10 मीटर पिस्टल में गोल्ड जीता। ये समझेंगे मनु भाकर ने 10 मीटर पिस्टल में गोल्ड जीता, हरियाणा के लिए। और लगातार 3 बार राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड मेडल जीता सुशील कुमार ने, लगातार 3 बार राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड जीता सुशील कुमार ने। और सबसे युवा खिलाड़ी बना भारत का गोल्ड जीतने वाला अनीस भनवाला। ये पूछा गया क्वेश्चन कि सबसे युवा खिलाड़ी जो कि गोल्ड जीता, तो अनीस भनवाला ने। और पहला गोल्ड जो जीता भारत की तरफ से मीराबाई चानू, जो कि 48 किलो वेट प्रतियोगिता में। इतना याद करके रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आई है, इतना जो पूछा गया तो मैंने इसे लिया है। आइए आगे समझते हैं। देखिए हाँ, इसमें तो सिर्फ देखिए, इसमें भारत ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 था 80, 59, 59, इंग्लैंड 45, 45, 46 और भारत 26, 20, 20, 66। तो भारत तीसरा स्थान में रहा, ये अच्छा है खास करके। तो इतना समझ गए हम लोग, मेजबान देश इसमें ऑस्ट्रेलिया रहा। और राष्ट्रमंडल खेल में इतना रिवीजन कर लेते एक बार और, कि इसका मुख्यालय लंदन में है, इसका ध्येय वाक्य मानवता समानता नियति प्रत्येक 4 साल पर होता है। इसमें वर्तमान सदस्य 53 है, 71 टीमें भाग लेती है। और शुरुआत जो इसका 1930 ईस्वी में हुआ था और हैमिल्टन में हुआ था। और भारत ने 1934 ईस्वी में लंदन में पहली बार भाग लिया था, उसमें महिलाओं को ही प्रतिनिधित्व दिया गया, एक कांस्य पदक जीता। इतना याद करके रखेंगे। और पहला में 11 देश ने भाग लिया था, 400 खिलाड़ी भाग लिया था और प्रथम स्थान इंग्लैंड रहा। तो ये सब याद करके रखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया में 5 बार हुआ और कनाडा में 4 बार। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।